नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विभिन्न विषयों के जनरल नॉलेज को लेकर आए हैं। यह वीडियो PCS समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, अपर निजी सचिव परीक्षा, कर्मचारी चयन सेवा आयोग के सामान्य अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों, रेलवे की परीक्षा, टेट, सीटेट, बहुत सी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। यह मिश्रित वीडियो है। भूगोल, इतिहास, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी का तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप जाइएगा मत। वीडियो की क्वालिटी खराब है लेकिन मटेरियल में दम है। चलिए, विभिन्न प्रकार के जो मरुस्थल हैं वो किस देश में स्थित हैं उनकी स्थिति बताते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नाबीब मरुस्थल और ठीक है, ये सब मरुस्थल अफ्रीका देश में स्थित हैं। सहारा, कालाहारी, नाबीब और लीबिया। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में चिहुआहुआन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो मरुस्थल। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में पाई। एशिया में आ जाइए, गोबी, अरेबियन मरुस्थल, थार मरुस्थल, दस्त, एलुट, नेगेव, कराकुम, तकलामकान, ये मरुस्थल एशिया देश में है। देखिए, इनकी स्थिति आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे तकलामकान चीन में है ना। भारत में थार है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। आप इसे मैप में पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। आइए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO का क्या कार्य है? सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना मुख्य कार्य। वही IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्य काम भुगतान संतुलन, बैलेंस, भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। तो IMF का कार्य आपने देख लिया। वहीं सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। दक्षिणी एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क का गठन किया गया था। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। IDA की वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। नम्य ऋणों, सॉफ्ट लोन की स्वीकृति प्रदान करता है। यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में की गई थी। ब्रुसेल, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यह कॉमन मार्केट का उदाहरण है। ठीक है। आइए, इतिहास विषय पे आ जाते हैं। कुछ घटनाक्रम इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1542 में अकबर का जन्म होता है। ठीक है। 1853 में क्या हुआ था? प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे बनी थी। डलहौजी के शासनकाल की बात है। 1917 में गांधी जी ने प्रथम चंपारण सत्याग्रह किया था। पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। मार्च महीने की बात है। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वहीं 1919 में 26 से 30 दिसंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता। इसी दिन तिलक जी का निधन हो गया था, 1 अगस्त 1920 को। वहीं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। वहीं फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 27 में नियुक्ति हुई थी साइमन कमीशन की। भारत में ये 28 में पहुंचा था। 31 दिसंबर 1929 में स्वाधीनता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था। स्वतंत्रता का पहला तिरंगा लहराया गया था। वहीं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।
12 मार्च 1930 को दांडी मार्च गांधी जी ने प्रारंभ किया था, और वहीं 6 अप्रैल को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। वहीं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1971 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है। पहले में भाग नहीं लेता है, दूसरे में भाग ले लेता है कांग्रेस। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया जाता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उन्नाव में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है आपका, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1942 में अगस्त के महीने में 8 अगस्त को घोषणा होती है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है। 1942 में कृष्ण मिशन भारत आता है। 1944 में सी राजगोपालाचारी योजना आती है। 1945 में 12 नवंबर की बात है, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। 1945 में ही बेबल योजना आती है। 46 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। 1946 में 3 जून योजना हमारी भारत की स्वतंत्रता की योजना है। 3 जून योजना भारत स्वतंत्रता की योजना है, जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। 18 जुलाई 1947 इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को स्वीकृति, राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी 18 जुलाई 1947 को। तो आइए इतिहास में एक और टॉपिक को ले लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन, अध्यक्ष और महत्व तथ्य। तो कांग्रेस की अधिवेशन सम्मेलन हुए हैं, उनका वर्ष है और अध्यक्षता किसने की थी सुनिए। बॉम्बे अधिवेशन 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। पहला अधिवेशन में देखिए WC बनर्जी बनते हैं। मद्रास अधिवेशन 87 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। इलाहाबाद अधिवेशन 88 में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूल। इलाहाबाद अधिवेशन की बात है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि रहीमतुल्लाह सयानी वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से पहली बार गाया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। बनारस अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इसी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का यहीं सूरत में विभाजन हो गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पंडित बिशन नारायण दर जनगणमन पहली बार गाया गया था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। एनी बेसेंट उसमें अध्यक्ष होती हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अमृतसर अधिवेशन 1919 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था, 20 में मृत्यु हो ही गई थी तिलक जी की। नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है। विजय राघवाचारियार अध्यक्ष बनते हैं। गया अधिवेशन 1922 चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनते हैं। 1924 में गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनती, सरोजिनी नायडू। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी अधिवेशन में होती है। कराची अधिवेशन 1931 में पटेल जी बनते हैं, सरदार पटेल जी। मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव कराची अधिवेशन में आ जाता है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में आता है। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, ठीक है। वहीं क्या आप जानते हैं भाई साहब कि भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार कौन थे? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की बात की थी। बलवंत राय मेहता जी ने यह सिफारिश की थी। स्थानीय शासन के वास्तुकार यही कहे जाते हैं, बलवंत राय मेहता जी। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश बलवंत राय मेहता जी ने की थी। पंचायतों में द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश पंचायतों को अशोक मेहता समिति बनी थी 1900 लगभग 76 से 78 के बीच।
ये समिति बनी थी 70 के दशक में। ठीक है, आप इसे कमेंट करके बताइए कि अशोक मेहता समिति कब बनी थी, 1976 में कि 78 में। ठीक है, जी.वी.के. राव और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का नेतृत्व कब गठित हुई थी? तो जी.वी.के. राव समिति जो बनी थी 1985 में, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। याद रखिएगा, मिलान करने आता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था हुई 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया गया। वहीं भारत में प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है तो बिहार राज्य ने दिया है। आइए, 2 अक्टूबर 1959 में इंपॉर्टेंट डेट है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? राजस्थान के नागौर जिलों में आरंभ की गई थी 1961, 2 अक्टूबर का समय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राय। बार बार पूछा जाता है पीसीएस में। बी.एन. राय संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध से जुड़े हुए थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से वी.बी. गिरी जुड़े थे। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। आइए, क्या आप जानते हो कि 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को यह है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया गया था। एडविन ल्यूटियंस। क्या आप जानते हो कि भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जिसके पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति है। भारत का अनुच्छेद 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से प्रच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वहीं क्या आप जानते हो कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में? नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई थी। नरसिम्हा राव जी। ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। किससे संबंधित है? जनहित याचिका। आइए, थोड़ी और हम इतिहास के विषय में जान लेते हैं। प्रमुख यात्री और उनसे संबंधित तथ्य हैं। यात्रियों का नाम और तथ्य क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। हुएनसांग यात्री किस देश का था? चीनी यात्री था यह। इससे संबंधित तथ्य क्या है हुएनसांग संबंधी? शियुकी नामक यात्रा विवरण हुएनसांग का है। ठीक है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हुएनसांग। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वहीं मेगास्थनीस यूनान देश का यात्री था। इंडिका पुस्तक इसी ने लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीस आया था। फाहयान चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। निकोलो कॉन्टी इटली का ये प्रमुख यात्री था। विजयनगर शासक देवराय प्रथम के राज्य में आया था। कौन? निकोलो कॉन्टी। डायमेकस सीरिया का यात्री था। बिंदुसार के राज्य में भारत आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। कौन? डोमिंगो पायस, कृष्णदेवराय। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो इंग्लैंड के यात्री थे। जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।